प्रश्नावली 12.1 का तीसरा प्रश्न है, मान याद कीजिए। तो घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए हमें जो मान दिए गए हैं, ठीक है, इनको निकालना है। प्रश्न 1 इसमें जो दिया गया है, पहला हमको 3 की घात 0 धन 4 की घात ऋण 1 गुणा 2 की घात 2, इसका मान हमें बताना है। तो देखो, किसी भी संख्या का, यहाँ भी मैं नियम भी आपको साथ साथ बताते रहता हूँ, नियम, ठीक है। तो 3 की घात 0 यहाँ दिया गया, तो पहला नियम जो इसमें लगेगा, किसी भी संख्या की घात 0 जो होती है वो हमेशा 1 होती है। चाहे 100 की घात 0 हो, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 2 की हो, चाहे 5 की हो, तो किसी भी संख्या की घात 0 क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ लिख देते हैं बराबर, तो 3 की घात 0 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। धन, दूसरा नियम हमने ये आपको कल भी बताया था, किसी भी संख्या की घात माइनस में जब होती है तो हम इसको क्या लेते हैं? 1 के नीचे ले जाते हैं, तो ऋण m जो था वो धन m हो जाता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 4 की घात ऋण 1 को लिख देंगे 1/4 गुणा 2 की घात 2। तो यहाँ हमको उत्तर को घात में लिखना होता तो घात में लिखो क्या होता, लेकिन केवल 2 की घात 2 का मतलब है 2 को 2 बार गुणा कर देना है, ठीक है। बराबर, देखो 1 में 1/4 जोड़ना है, या तो 1/1 लिख लेते हैं या ऐसे लिख लेते हैं, 1 के नीचे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरी भिन्न हो गई। अब 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 1 और 4 का एलसीएम होगा 4। 1 को 4 कैसे बनाया हमने? 1 को 4 से गुणा किया तो 4 आया, तो अंश को भी 4 से गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 आ जाएगा। 4 को 4 ही रहने दिया, 4 एकम 4, तो 1 एकम 1, यानी कि अंश में भी कोई बदलाव नहीं आया। तो ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, अंश में भी 4 से गुणा है, हर में भी 4 से भाग है, तो 4 धन 1 5। तो इसका पहला जो आंसर था वो हमको पता चल गया, कितना आ गया? 5 आ गया। दूसरा जो प्रश्न है, 2 की घात ऋण 1 गुणा है 4 की घात ऋण 1, और इस पूरे को भाग देना है 2 की घात ऋण 2 से। तो पहले वाले प्रश्न में हमने इन दो नियमों का प्रयोग किया। इस वाले में देखो 2 की घात ऋण 1 है, तो 2 की घात ऋण 1 ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या लिख देंगे हम इसको? 1/2 लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा 4 की घात ऋण 1 का मतलब 1/4। 4 एक बार है, 2 की घात 1 लिखो या 4 की घात 1 लिखो, 4 या 2 ही रहेगा, ठीक है। और भाग है, तो भाग को क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं या बट्टे में ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इस प्रकार से लिखें बट्टे में, यहाँ भाग का मतलब 2 की घात ऋण 2 है, तो अंश में कितना आ गया? 1 एकम 1, 2 चक्कू 8। देखो 2 की घात ऋण 2 है, 1 की घात ऋण m की तरह है। जब हम इसको धन में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 की घात 2 हो जाएगा। अब एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न है, ऊपर वाली भिन्न में कोई बदलाव नहीं आता है, 1/8 ऐसे ही रहेगा, ये भाग हो जाएगा गुणा में, और 1/2 की घात 2 हो जाएगा, 2 की घात 2 ऊपर चल जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे। तो 2 की घात 2 कितना हुआ? 2 गुणा 2 यानी कि 4, और नीचे आ गया 8। तो 4/8 का मतलब क्या है? 1/2। तो नंबर 2 में जो प्रश्न हमको दिया गया था, इसका मान आ गया 1/2। अब आते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में हमको दिया गया है 1/2 की घात ऋण 2 धन 1/3 की घात ऋण 2 धन 1/4 की घात ऋण 2। सबकी घात क्या दी गई है? ऋण 2 दी गई है, ठीक है। तो यहां मैं आपको नियम भी लिख देता हूं। देखो, हालांकि हमने आपको बता दिया है, बिल्कुल वही है, 1 की घात ऋण m वाला ही ये है। पूरे को अगर हम 1 माने तो 1/1/2 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको इस प्रकार से बता देता हूँ, अगर ये देखो a/b की घात माइनस में है, अगर कोई संख्या भिन्न में है और उसकी घात ऋणात्मक है, तो क्या होता है? इसका मतलब है, देखो a की घात भी ऋण m है और b की घात भी ऋण m है। तो नीचे वाली घात धन में कब आएगी? जब b की घात m को हम ऊपर लाएंगे, और a की घात ऋण m ऊपर है, जब नीचे आएगी तो a की घात भी धन में हो जाएगी। तो यानी कि अब दोनों की घात m हो गई, तो b/a की घात m ये। तो यानी कि क्या चेंजेज आया? ऋण m का क्या हो गया? धन m हो गया घात, और एक a/b जो होता है b/a हो गया, यानी कि भिन्न को केवल उल्टा हमको कर देना है। तो 1/2 का उल्टा 2/1। ऋण घात का क्या हो गया? धन घात हो गई। 1/3 का उल्टा विलोम व्युत्क्रम 3/1, घात ऋण 2 से धन 2 हो गई। 1/4 को पलट देंगे तो 4/1 आ जाएगा, और घात जो थी ऋण से वो धन में बदल गई। देखो भाग देंगे
ठीक है। 2/1 का मतलब 2 है, 3/1 का मतलब 3 है, 4/1 का मतलब 4 है। तो 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, then 4 की घात 2, 2 की घात 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4, 3 की घात 2 कितना हुआ, 3 के 9, 4 की घात 2 कितना हुआ, 4 चौको 16, तो 16 4 20, 20 और 9 29। तो नंबर 3 में जो प्रश्न हमको दिया गया था इसका आंसर आ गया है 29। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 में। यहाँ हमको दिया गया है 3 की घात ऋण 1, धन 4 की घात ऋण 1 और धन 5 की घात ऋण 1, और इस पूरे की घात हमको दी गई है 0। तो अभी हमने आपको नियम बताया था क्या होता है, घातांक के नियम में यहाँ लिखते रह रहा हूँ। हमने आपसे कहा कि किसी भी संख्या की घात 0 क्या होती है, 1 होती है। अगर इस कोष्टक के अंदर को हम पूरे को अगर 1 मान लें हल करके, तो सीधे भी हम इसका आंसर 1 लिख सकते हैं। अगर हम हल करना चाहते हैं तो a की घात ऋण 1, ऋण m वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/m, a की घात m में आ जाएगी। तो ऋण घात को 1/, ये हो गया धन 1/3, ये हो गया धन 1/4 और ये हो गया धन 1/5। पूरे की घात 0, सीधे 1 भी हम लिख सकते हैं, हल करके भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो देखो 5, 3 और 4 का जो लॉसपा होगा ये होगा 60। ठीक है। तो 3 का भाग 60 में, या 3 को 60 कब बना सकते हैं हम, 20 3 60 होता है, यानी कि 20 से जब गुणा करेंगे तो अंश को भी 20 से गुणा कर देते हैं। 15 गुणा 4 होता है 60, तो 15 गुणा 1 15 हो गया। ठीक है। और 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 और 12 एकम 12, इस पूरे की घात 0। जोड़ देते हैं 20, 30, 40, 45, 2 47/60। अगर हम केवल एक संख्या लाना चाहते तो एक संख्या आ गई बराबर 1। हम चाहते हैं तो सीधे बराबर भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं इसके अंतिम प्रश्न में, तीसरे में, 5वां जो प्रश्न हमको दिया गया है। देखो ऋण 2/3 की घात हमको दी गई है ऋण 2, और इस पूरे की घात हमको दी गई है 2। तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको एक नियम बताया था, वो नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या भिन्न में है, ठीक है, और इसकी घात ऋण में है, तो हमने आपको अभी करके बताया था कैसे हुआ। अंदर की भिन्न उल्टी हो गई, अंश चले गया हर में, हर चले गया अंश में, और घात हो गई धनात्मक। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ऋण 2/3 को उल्टा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3/2, घात ऋण 2 हो गई धन 2 में बदल गई, और इस पूरे की घात बाहर से आ जाएगी 2, यानी कि ऋणात्मक घात को हमने बदल दिया। अब इसका मतलब क्या, एक घात के बाहर दूसरा घात अगर होती है, देखो a की घात m है और इस पूरे की घात अगर n है, तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, m गुणा n। तो ये हो गया 3/2 की घात 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 3 बार हमें 4 को गुणा करना है, और ऋण 2 को भी 4 बार, 3 को भी 4 बार, ऋण 2 को भी 4 बार। तो कितना हो गया, 3 के 9, 3 के 9, 9 9 81। देखो ऋण को कितने बार गुणा किया हमने, 4 बार। कल मैंने आपको बताया था अगर किसी ऋण संख्या को, ऋण को हम सम बार गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त होता है धन में। तो देख लो ऋण गुणा ऋण धन, धन गुणा ऋण ऋण, ऋण गुणा ऋण धन, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस 5वें का जो मान आ गया, ये आ गया 81/16।